Hello students, welcome back to next topic. What is an independent judiciary? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? Imagine a situation in which a powerful politician has en- encroached on land belonging to your family. एक सिचुएशन हमें फील करना है, एक ऐसी स्थिति हमें अनुमान लगाना है कि सपोज कीजिए कि कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, शक्तिशाली राजनीतिज्ञ है, जो आपके परिवार की जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण कर लिया है, उसको हड़प लिया है. विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस. और इस जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, विद दिस जुडिशियल सिस्टम में ये पॉलिटिशियन के पास अधिकार है कि वो जज को अपॉइंट करने का और उन्हें डिसमिस करने का उनके पद से. तो विद दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस. When you take this case to court, अगर आप फिर जब कोई पॉलिटिशियन है पावरफुल जो आपकी ज़मीन हड़प लिया है आपके परिवार की, और ये उस पॉलिटिशियन को ये पावर है कि जज को नियुक्त करने का, उनको हटाने का, तो जब ये मैटर केस कोर्ट में जाएगा तो जज आपके साथ क्या करेगा? पार्शियल करेगा, आपके साथ जो है पक्षपात करेगा, क्योंकि वो पावरफुल पॉलिटिशियन के द्वारा अपॉइंट किया गया है. तो व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. तो इस तरह से जो जज के ऊपर पॉलिटिशियन का नियंत्रण है, तो जज स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकता है, वो पक्षपात कर सकता है. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन. तो इस तरह से जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के अभाव में जज ये बाध्य होगा कि जितने भी निर्णय हैं वो सब पॉलिटिशियन के फेवर में दें, सब राजनीतिक के पक्ष में निर्णय करें. although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. और यद्यपि हम लोगों ने प्रायः ये सुना है कि जो बड़े लोग हैं, रिच पीपल हैं और पावरफुल शक्तिशाली लोग हैं, वो भारत में जुडिशियल प्रोसेस को प्रभावित करने में प्रयास करते हैं. जुडिशियल प्रोसेस न्यायिक प्रक्रिया के में प्रभाव डालते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. तो हमारे देश को की जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी को. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. इस तरह की स्थिति ना आने पाए, हमारा संविधान जुडिशरी को प्रोटेक्ट करता है कुछ रूल रेगुलेशंस इशू करके, by providing for the independence of the judiciary. One aspect of this independence is the separation of power. इसी में से जुडिशरी को निष्पक्ष रहने के लिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना करे, भेदभाव ना करे, इसके लिए एक जो व्यवस्था की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन. दिस एज यू रेड इन चैप्टर फर्स्ट, इसके बारे में आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हैं, इज ए की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
ये कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स है, मेन विशेषता है भारतीय संविधान की। व्हाट दिस मीन्स हियर इज डेट, यहाँ इसका क्या मतलब है। अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के जो अन्य ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी का हम अध्ययन कर रहे हैं, बाकी दो ब्रांच हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका। ये जुडिशरी पर कोई दबाव ना डाले, ये दोनों से अलग हैं, ये जुडिशरी पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये जुडिशरी के कार्यों में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, और इसके अलावा कोर्ट भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। एंड डोंट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और सरकार की तरफ से ये कार्य भी नहीं करता। इस तरह से कोर्ट जो है वो सरकार से भी स्वतंत्र है, और जो सरकार की 2 ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उससे भी स्वतंत्र है, ताकि जज जो है वो पार्शियलिटी ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, वो एविडेंस के अकॉर्डिंग निष्पक्ष निर्णय दें। फॉर द अबोव सेपरेशन टू वर्क वेल, ये अच्छी तरह से तीनों संस्थाएं अपना काम करें, इसलिए ये सेपरेशन किया गया है। ये मॉन्टेस्क्यू की पॉलिसी है। इट इज़ आल्सो क्रूशियल डेट फॉर जज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये भी बहुत ही आवश्यक है, क्रूशियल है। ऑल जज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, तो जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो अन्य शाखाएं, इनके बड़े ही कम इंटरफेयर से जो है इनकी नियुक्ति होती है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, एक बार वो इस पद पर नियुक्त हो जाते हैं, इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज, तो ये बड़ा ही कठिन होता है किसी जज को उसके पद से हटा पाना। एक बार जब उनकी नियुक्ति हो जाती है तो पद से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। It is the independence of judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and the executive। तो इस तरह से ये भारत की जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता है, जिसकी वजह से कोर्ट्स ये that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है शक्तियों का मिसयूज न किया जा सके, और जुडिशरी स्वतंत्र है, उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं ये 2 ब्रांच। इट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और ये जो जुडिशरी है ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा जुडिशरी की है। अगर कोई नागरिक ये फील करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन दे सकता है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव डेट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो कोई भी कोर्ट पहुंच सकता है जिसको ये लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये फंक्शन था जुडिशरी का, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप। थैंक यू।